और चलिए आपको बता देते हैं अगली बड़ी खबर, जहां राजस्थान के रण में पीएम मोदी भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। आज बायतू में जनसभा करेंगे और भरतपुर में गरजेंगे पीएम मोदी। तो लगातार बैक टू बैक दौरे प्रधानमंत्री के भी जारी हैं तमाम चुनावी राज्यों में, और अब भरतपुर में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी तरह से चुनावी रण की रेस में स्टार प्रचारक की तरह तमाम चुनावी राज्यों के दौरे पर है। और ऐसे में राजस्थान के रण में भी पीएम मोदी आज बायतू में जनसभा करेंगे और भरतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें लगातार बैक टू बैक दौरे प्रधानमंत्री के भी जारी हैं और भरतपुर बाड़मेर के बायतू में जनसभा करेंगे, जहां पर एक बार फिर से मारवाड़ की 10 सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में दोनों राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, पूरी ताकत झोंक चुके हैं और प्रचार प्रसार पूरे परवान पर है। 25 नवंबर को यहां मतदान होना है। आज बाड़मेर के बायतू में पीएम मोदी जनसभा करेंगे और मारवाड़ की 10 सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशियों में वोट डालने की अपील करेंगे और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही जिन मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी सत्तारूढ़ कांग्रेस पर हमला कर रही है, उन तमाम बातों को लेकर भी जनसभा में बातचीत की जा सकती है। तो मारवाड़ की 10 सीटों को साधने की कोशिश करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और बैक टू बैक दौरे प्रधानमंत्री मोदी के भी तमाम चुनावी राज्यों में लगातार जारी हैं। आज बाड़मेर के बायतू में पीएम मोदी की जनसभा होगी और फिर मारवाड़ की 10 सीटों को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो एक आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायतू आ रहे हैं, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी के मत में वोट डालने की अपील करेंगे और मारवाड़ की 10 सीटों को साधने। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, जहां पीएम मोदी रोड शो में हैं। ये पुरानी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर, और आपको बता दें मारवाड़ की 10 सीटें हैं जिन्हें साधने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस यहां पर 2 और 3 बार हार का सामना कर चुकी है और राजस्थान में करीब ऐसी 50 सीटें हैं। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट? पीएम मोदी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में है, पूरी तरह से एक्टिव हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को लेकर काफी जो है अलर्ट है। प्रधानमंत्री का लगातार जो राजस्थान के अंदर दौरे हो रहे हैं, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री बायतू आ रहे हैं, इसके बाद कल और भी राजस्थान में दौरे रहेंगे। बायतू की खास बात करें कि क्योंकि बायतू 2018 की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से जो है 2018 के अंदर हरीश चौधरी जो है बड़े मतों से जो है जीत दर्ज की थी। खास बात क्योंकि ये जो सीट है वो तकरीबन क्योंकि ये सीट खासियत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये सीट जब गठन हुआ था, ये बाड़मेर से कटकर बायतू में बायतू सीट बनी थी। यहाँ से जो भी चुनाव लड़ा, इस सीट की एक खासियत ये भी है कि जिसने भी चुनाव लड़ा वो दोबारा यहाँ से नहीं जीता। ये भी इसका एक मिथ्यक है। तो इस बार क्या मिथ्यक ये टूटेगा क्योंकि हरीश चौधरी दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं बालाराम मूड है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री लगातार उन सीटों को फोकस कर रहे हैं जहां से मतलब हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को जो है मजबूती प्रदान हो, उसी को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय जितने भी नेता हैं उनका दौरा भी राजस्थान की ओर हो रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, अगर बात की जाए मेवाड़ की 28 विधानसभा सीटों की, तो कांग्रेस के पास मात्र 10 और बीजेपी की एक बढ़त यहाँ पर देखी गई है। यहाँ 2 बातें आपसे पूछना चाहूंगी। इस बार किस तरह का समीकरण आपको देखने को मिल रहा है और क्या जो परिपाटी चलती आ रही है बीजेपी कांग्रेस की, क्या इस बार पलटफेर हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करूं तो पश्चिमी राजस्थान की 33 सीटें हैं, जिसके अंदर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जालोर, सिरोही ये सीटें होती है। जोधपुर के पास 10 सीटें हैं, 10 में से कांग्रेस के पास 3 है और भारतीय जनता पार्टी के पास 4 है। बाड़मेर की 7 सीटें हैं जिसके अंदर 1 कांग्रेस के पास है। तो वहीं इस बार जो 5 टक्कर की बात लग रही है
क्योंकि इस बार जो टक्कर, मजबूती की टक्कर है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। बाड़मेर पाली की 6 सीटें हैं, जालोर की 5 सीटें हैं, सिरोही की 3 सीटें हैं। इन सीटों को क्योंकि जो पार्टी पश्चिमी राजस्थान को जीत लेती है वो सरकार बनाती है, ये भी एक राजस्थान की परंपरा है। तो इसी वजह से अधिकांश जो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अधिकांश जो है पश्चिमी राजस्थान पर फोकस किया जा रहा है। और इसी वजह से लगातार, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले जो है जोधपुर के में बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, अब बाड़मेर को कर रहे हैं, 2 दिन बाद पाली में होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी राजस्थान का फोकस दोनों ही पार्टियों का है, लगातार दौरे जो है पश्चिमी राजस्थान की किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर हम वोट बैंक की बात करें तो कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको साधने की ज्यादा कोशिश की जा सकती है, जितेंद्र? देखिए, अगर मैं बायतू की बात करूं तो बायतू में 2,50,000 से अधिक मतदाता है। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, यहाँ पे वो लोग हैं, खास बात क्योंकि ये जो सीट है, इस सीट पर वो तमाम वोटर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ एक बाहुल्य है, लेकिन फिर भी अगर खास वोटों की बात करें, जाट बाहुल्य क्षेत्र है और जाट बाहुल्य क्षेत्र को साधने की प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे, क्योंकि बायतू के साथ बाड़मेर की जो सीटें हैं उनको भी साधने का प्रयास प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि बाड़मेर के पास 7 सीटें बाड़मेर जिले में हैं। इन 7 सीटों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में कर सके, उसी को लेकर जो है लगातार रणनीतियां और लगातार दौरे बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। मारवाड़ की अगर बात करें तो जोधपुर संभाग की, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, ये तमाम जिले आते हैं इसमें, और कुल 43 विधानसभा सीटों की हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि वसुंधरा राजे का भी अपना प्रभाव रहा है, तमाम जो राजनीतिक दल है उनका अपना अपना। इस बार क्या परिपाटी पलट सकती है, क्योंकि दोनों ही जो राजनीतिक दल है, प्रमुख राजनीतिक दल है, एक दूसरे को टक्कर देने में लगे हुए हैं। चुनावी मुद्दे भी ऐसे उठाए हैं, एक और जहां पर कांग्रेस अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करी, वहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, निश्चित रूप से अगर मैं पहले बाड़मेर की बात करूं तो 7 सीटें हैं, जिसमें एक कांग्रेस सीधा मुकाबला दिख रहा है। वहीं कांटे की जो टक्कर लग रही है 6 सीटों पर लग रही है। 7 सीटों में 6 सीटों पर कांटे की टक्कर है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का दौरा बाड़मेर, जैसलमेर की ओर हो रहा है, जोधपुर की ओर हो रहा है। जोधपुर की 10 सीटों की बात करें तो सीधी 3 सीट कांग्रेस के पास जोधपुर की 10 में से सीधा मुकाबला है, तो वहीं 4 पर भाजपा है। 3 सीटों पर जोधपुर में भी टक्कर लग रही है। जैसलमेर की बात करूं 2 सीटें हैं, दोनों में टक्कर है। इस बार दोनों में भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं पाली की बात कर लूं तो पाली की 6 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 1 पर सीधा आती हुई नजर आ रही है, तो वहीं 3 सीट भाजपा के पास सीधी मुकाबला लग रहा है, लेकिन 2 सीटों पर वहां पे भी टक्कर लग रही है। इसके अलावा जालोर की बात करूं तो 5 सीटें हैं। ये 5 सीटों में एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, 2 भाजपा की, और 2 सीधी टक्कर लग रही है। अब ये 2 सीटें किस तरीके से जो है, कौन पार्टी इसको जो है रणनीति अपनाकर अपनी झोली में ले सकती है, वो सीटें, क्योंकि ये मुकाबले बहुत कांटे के टक्कर के मुकाबले होने जा रहे हैं। कांग्रेस जिस तरीके से लगातार अपनी 5 साल की योजनाएं और 5 साल के जो काम किए उसको लेकर काम कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को सरकार बदलने की बातें कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस को किस तरीके से, क्योंकि 5 साल में जो कांग्रेस ने काम किया है, उन काम के आधार पर मत मांगे जा रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने कोई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं की। इस बार कांग्रेस लगातार अपनी योजनाओं का बखान कर रही है, अपनी 7 गारंटी जो देने वाली आने वाली गारंटी है उनकी बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से भाजपा इसको लेकर के पलटवार चाहती है, और हर हाल में इस बार कांग्रेस से मुकाबला सीधा है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य बड़े जो नेता हैं उनके दौरे लगातार बढ़ रहे हैं। जी जितेंद्र, बात करें तो मारवाड़ की राजनीति में इस बार एक थर्ड फ्रंट जो है, एक त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो भी देखने को मिल सकता है, जहां पर हनुमान बेनीवाल जो है सेंध लगा सकते हैं और एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस समीकरण को? बिल्कुल, देखिए, थर्ड फ्रंट जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जब से राजस्थान में प्रवेश हुआ है, राजस्थान में जब से इसका बढ़ा है, तब से लेकर कांग्रेस और भाजपा भी चाहती है कि इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक हर सीट पर कहीं ना कहीं पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, और पश्चिमी राजस्थान में इन सीटों पर समीकरण नुकसान देने वाले लग रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि थर्ड फ्रंट बायतू के अंदर भी पिछली बार जिस तरीके से बायतू में जो मुकाबला हुआ था काफी कड़ा टक्कर वाला रहा था, और इस बार भी जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बायतू के अंदर अपना उम्मीदवार उतारा है।
तो ये जो टक्कर के मुकाबले लग रहे हैं, इन टक्कर को कैसे निपटा जाए, किस तरीके से इनसे भी निपटा जाए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अपनी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसको लेकर के लगातार दोनों ही पार्टियों पर हमलावर है, और कांग्रेस अपनी 7 गारंटी और अपनी योजनाओं को लेकर सत्ता के मैदान में है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बदलने की बातें कर रही है। यही वजह है कि तीनों के मुकाबले कांटे के टक्कर के हो रहे हैं, और जहां जहां भारतीय अखिल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वहां त्रिकोणीय मुकाबले भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जोधपुर से हमारे ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से रोचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं और कैसे दोनों राजनीतिक दल लगातार एक दूसरे को चुनावी टक्कर देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं।